2 दिनों तक चली यूपी भाजपा सांसदों के बैठक में सभी सांसदों को योगी सरकार की उपलब्धियों के संबंध में एक पुस्तक भेंट की गई। इस पुस्तिका में राज्य सरकार के लगभग 52 महीनों के कार्यकाल में जन कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों, उनके सफल क्रियान्वयन और उपलब्धियों को दर्शाती एक पुस्तक के अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम के संबंध में प्रकाशित एक पुस्तिका भी दी गई। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार और संगठन दोनों की मंशा सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और उनका लाभ समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सांसदों, विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो। इस दिशा में उनको उपलब्धियों की पुस्तिका भेंट की गई, जिससे वे सरकार के अच्छे कामों को गाँव-गाँव के माध्यम से लोगों तक पहुँचा सके। वहीं हाल के दिनों में अनेक मौकों पर पीएम मोदी ने भी योगी सरकार की तारीफ करते हुए उनकी पीठ भी थपथपाई है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से राम के नाम पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी सरकार ने 12 पन्नों का एक बुकलेट जारी किया। इस बुकलेट के पहले पेज पर भगवान राम की तस्वीर लगी हुई है, जिसे लेकर विपक्ष हमलावर है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने एसपी और कांग्रेस पर पलटवार किया। सिद्धार्थनाथ ने कहा कि रामलला तो सबके हैं, रामलला से कांग्रेस और एसपी को क्या दिक्कत। यह वही कांग्रेस है जिसने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के फैसले के समय कपिल सिब्बल को अपना वकील नियुक्त किया, जिन्होंने फैसला विलंब से किए जाने को लेकर कोर्ट में अपनी दलीलें रखी थी, जिससे 2019 के लोकसभा में मौजूदा सरकार कोई फायदा ना उठा सके। वहीं उन्होंने सपा पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने रामलला के भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। रामलला आस्था का विषय है। वहीं सिद्धार्थनाथ सिंह के बयान पर सपा के प्रवक्ता और एमएलसी सुनील साजन ने बीजेपी पर राम के नाम पर राजनीतिकरण का आरोप लगाया। साजन ने आगे कहा कि राम के नाम का भाजपा व्यावसायिक इस्तेमाल कर रही है। राम कण कण और रोम रोम में व्याप्त है, लेकिन बीजेपी राजनीतिक फायदे के लिए हर चुनाव में राम के नाम का इस्तेमाल करती है। यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्यकर्मियों के डीए को बढ़ाए जाने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने मंजूरी के लिए वित्त विभाग से प्रस्ताव भी मांगा। सरकार के इस फैसले के बाद राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते में 11% बढ़ोतरी होगी और सरकारी खजाने पर 64 अरब का सालाना बोझ पड़ेगा। कोरोना संक्रमण के चलते राज्य सरकार ने 1.5 साल से महंगाई भत्ता स्थगित कर दिया था, लेकिन सीएम से हरी झंडी मिलने के बाद 15 लाख राज्यकर्मियों को डीए का फायदा मिलेगा और साथ ही साथ 12 लाख पेंशनर्स को भी डीआर का लाभ मिलेगा। और इस दौरान जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 का महंगाई भत्ता मिलेगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने भी केंद्र कर्मचारियों के डीए और डीआर में बढ़ोतरी की थी। 2020 में आए कोरोना संकट के वक्त केंद्र और कई राज्य सरकारों ने डीए पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब एक बार फिर योगी सरकार ने इसे शुरू कर दिया है।